हरिओम नारायण नारायण। एक मनोहर कथा है कि जो है कुछ 4 दोस्त थे, 4 आपस में, मतलब चारों 4 बिरादरी थे। एक यादव जी थे, एक पंडित जी थे, एक जो है पादरी थे, एक मौलवी थे। ये चारों में बड़ी घनिष्ठता थी, बड़ा प्यार था। ये कहीं भी जाते थे तो आपस में जो है ये लोग मिलजुल कर रहते थे, मतलब बड़ी मित्रता थी। तो इनकी मित्रता ऐसी थी कि कहीं भी ये लोग जाते थे तो साथ में जाते थे, किसी से कोई बात जो है नहीं छिपती थी। तो एक बार इन्होंने कहा कि सावन का महीना है, चलो जो है हम सब जो है पादरी भी तैयार हो गए, पंडित जी भी तैयार हो गए, यादव जी भी तैयार हो गए, चलिए मतलब जो है सावन के मेले को देख कर आते हैं। और जो है उन लोगों ने सावन के मेले के लिए निकले श्रवण क्षेत्र में। और जाते जाते चारों दोस्त जब निकले तो एक शान मतलब पैदल, तब के उस समय जो है कोई सवारी नहीं होती थी, तो ये लोग पैदल जा रहे थे। पैदल जाते जाते काफ़ी दूर था, तो जाते जाते कहीं रास्ते में पहुंच नहीं पाए उस स्थान पर। तो वहाँ पर 9 बज गया। तो ये लोग सोचे कि अब हम लोग जाते हैं तो भोजन भी नहीं हो पाएगा, अगर भोजन करते हैं, बनाते हैं तो चलिए यहाँ भोजन बना लेते हैं हम लोग मिलकर। और अगर हर प्रकार के भोजन, पंडित जी बोले कि खीर पूड़ी सब्जी, और अगर हम लोग सब कुछ बनाएंगे तो बनाते बनाते काफ़ी समय हो जाएगा, इसलिए कोई एक ऐसी चीज़ बने जिसमें सब लोग खा भी लें और समय भी कम लगे, और फिर जिसे हम लोग सोकर फिर जल्दी कल सुबह यात्रा करेंगे। तो उसमें जो है यादव जी बोल पड़े कि तस्मई खीर बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा, इसमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार बनेगा और सब लोग खा के जल्दी से सो जाएंगे। तो पंडित जी बोले बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो एक जहाँ धर्मशाला पर रुके थे तो वहाँ से बोले कि ऐसा है कि आप लोग जो है पंडित जी चूँकि जाति में बड़े थे तो उनकी चलती भी थी। उन्होंने कहा कैसा है कि यादव जी आप जाइए दूध लाइए, और जो है पादरी जी को बोले कि आप जाइए जो है लकड़ी उकड़ी जुटा लीजिए, मैं इधर मतलब जो है, और मौलवी जी को बोले कि आप जाकर चीनी और चावल लाइए। तो सब लोग सामग्री लेने चले गए, और ये बोले कि मैं बर्तन तब तक साफ करके अपना जो है हम लोग इसको जो है भोजन बना के खा के फिर आगे की यात्रा करेंगे। तो वो लोग भोजन सब लोग यादव जी गए दूध ला दिए, और पादरी जी गए अपना जो है लकड़ी उकड़ी ला दिए, और मौलवी साहब जो है अपना चीनी और चावल लाए। और उसके बाद पंडित जी इधर बर्तन मांज दिए। उसके बाद जो है खीर बनाने, मतलब सब सामग्री हो गया तो बोले खीर बनाते हैं। पंडित जी बोले कि मैं जो है खीर बनाता हूँ, क्योंकि मुझे मतलब मैं बनाऊँगा, थोड़ा जाति की भी थी कि हम ब्राह्मण देवता हैं और कैसे बनाएंगे, तो इसलिए उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। जब खीर बनाने शुरू किया, खीर बढ़िया से पक के तैयार हो गई, तो बोले पंडित जी बोले ऐसा है कि पहले हम आप लोगों को परोस देते हैं, फिर हम जो बचेगा वो ले लेंगे। तो बोले ठीक है। अब वो तीनों यादव जी को और पादरी जी को और मौलवी जी को बैठा दिए। अब वो लोग को भोजन जो है, जब भोजन निकालने चले तो खीर का जैसे ढक्कन हटाते हैं तो खीर में से खीर की महक इतनी सुंदर थी कि पंडित जी को लोभ आ गया कि इतनी अच्छी। अब जब पंडित जी को लोभ आ जाए तो समझ लीजिए पंडित जी अपनी कोई न कोई बुद्धि युक्ति लगा देंगे। तो जब पंडित जी ने देखा कि खीर इतनी बढ़िया है, जब इसकी महक इतनी अच्छी है तो खीर कितनी सुंदर होगी, इसलिए अब कोई युक्ति लगाएं कि ये खीर जो है हमको मिल जाए खाने के लिए। तो उन्होंने पंडित जी ने कहा कि ऐसा है कि खीर हम तो एक एक चम्मच सबको देंगे और फिर सब लोग सो जाएंगे, सुबह इसको खीर को खाएंगे, और जो जैसा जितना अच्छा सपना देखेगा उसको फिर वो खीर मतलब उसी को मिलेगी खाने के लिए। और नहीं तो खीर मतलब एक एक चम्मच सब लोग खाए और सब लोग जल्दी जल्दी सो गए। और बोले सुबह भाई पंडित जी सोचे कि कोई कैसो भी करेगा, मैं ऐसा सपना बताऊंगा कि सबको लोग को मानना पड़ेगा और खीर मेरी हो जाएगी।
तो अब इन्होंने क्या किया, सब लोग सो गए। अब पंडित जी यादव जी तो भाई ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति थे, उनको नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि ये कलछुल से क्या होगा। और वो लोग जल्दी सो कर बोले कि अपनी तैयारी कर लिए, सुबह हम लोग जो है कर लेंगे अपना, सब अपनी युक्ति से कर रहे थे। अब यादव जी को तो नींद आई नहीं। 1-2 घंटे बाद यादव जी 2 ही बजे उठे, अपना जो है छीका से उतारे खीर, और खीर को पूरा चट करके एक चावल भी नहीं छोड़े। अब पंडित जी सब लोग सुबह भोर में उठते हैं, तो पंडित जी उठे तो पहले पादरी से पूछ रहे हैं, पादरी साहब आपने क्या सपना देखा, खीर कैसे, मतलब बोले कि हम तो जो है 5वें आसमान पे थे, वहाँ पर जो है हमको ईसा मसीह जो है अपनी गोद में बिठा कर जो है बड़ा प्यार कर रहे थे, और हमको बोले कि जो है तुम हमारे सच्चे भक्त हो। अब पंडित जी सोच रहे हैं भाई खीर तो अभी, मतलब वो तो समझ गए पादरी जी खीर तो हमको ही मिलना है, क्योंकि 5वें स्थान। तो इतने पर मौलवी जी जगे, मौलवी जी जगे, मौलवी जी आए, मौलवी जी से पूछे मौलवी जी आपने क्या सपना देखा। बोले कि हम तो 7वें आसमान पर थे, वहाँ पर हमको जो है अल्लाह मियाँ मिल गए, और अल्लाह मियाँ ने हमको नमाज अदा कराया, और नमाज अदा करके हमको ढेर सारो आशीर्वाद दिए, और जो है इसलिए खीर पर मेरा हक है। अब अब पंडित मौलवी भी सोच रहे हैं कि खीर पर मेरा हक हो गया, लेकिन पंडित जी का बोले अच्छा। तो पंडित जी बोले, तब उन लोगों ने बोला पंडित जी आपने क्या सपना देखा। पंडित जी बोले कि मैं तो क्षीर सागर में चला गया, और शेष नाग मेरे ऊपर फन काट के खड़े हैं, और माता जी मेरा पैर दबा रही हैं। तो अब मतलब पैर दबा रहे हैं, जिसकी लक्ष्मी पैर दबाएं, शेष जी जिसकी रक्षा करें, तो खीर तो अब उसकी हो जाएगी। तब पंडित जी कहे खीर तो मेरी पक्का हो गई। यही तो कम बुद्धि वाला होता है, उसको जो है कुछ, अभी जब इन लोगों दोनों से दोनों हिस्सा मेरा आ गया, तो मेरा 3 हिस्सा हो गया। आहर तो मतलब जो है अपना फर्स्ट क्लास सो रहा है, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है, वो तो पहले ही चट कर गया है। ये लोग तो अभी पुलाव बना रहे हैं, अपनी अपनी चालाकी दिखा रहे हैं, लेकिन उसका तो काम हो गया, वो तो मौज में है। अब पंडित जी को जो है जगाए। अब पंडित जी बोले कि यादव जी ये बताइए 3 हिस्सा मेरा हो गया है, और जो 3 हिस्सा इसलिए मेरा हो गया है कि ये दोनों लोग हार चुके हैं। ये जो है पादरी जी 5वें आसमान में थे, जहाँ पर ईसा मसीह मिले जो थे, और मौलवी साहब को अल्लाह मियाँ ले गए थे 7वें आसमान पर, और हम मतलब वहाँ अल्लाह मियाँ मिले, और हमको तो क्षीर सागर में भगवान विष्णु मिल गए। माता जी हमारा पैर दबा रही थी, और शेषनाग हमको छाँ किए थे, इसलिए मेरा मतलब सबसे बड़ा मेरा अधिकार है। तो बोले कि अरे प्रभु मेरा सपना मैं क्या बताऊं, जाने दीजिए। नहीं बताइए पंडित जी, आप कहे मेरा तो सपना कुछ ही नहीं है आप लोग के सामने। तो बोले नहीं बताइए तो सही। बोले कि मेरा सपना यह है कि आप लोग मेरे सपना में एक मूंछ वाला लठ लिए एक बहुत भयंकर व्यक्ति आया, और बोला कि अरे उठो क्या कर रहे हो। बोले कि मैं तो डर के मारा उठा, मैं बोला क्या है बताइए, क्या चाह रहे हैं आप। बोले ये छीक पर क्या है। बोले खीर है। बोले किसको उतार। मैंने बोला नहीं हम 4 दोस्त हैं, ये सबका हक है, इसमें मैं जो है नहीं मैं नहीं उतार सकता। नहीं बोला फिर डंडा दिखाए, तो मुझे डर के मारा जो है उस छीक से खीर को उतारना पड़ा। और जब छीक उतारा तो बोले इसको खा। मैंने कहा अरे आप गलत करा रहे हैं, मेरे 4 मित्र हूँ, मेरे सभी सगे मित्र हैं, मैं उनका हिस्सा नहीं खा सकता। बोले कि जो है नहीं खा, नहीं तो मैं डंडे से फिर लठ उठाए, तो मुझे ज़बरदस्ती वो खीर खाना पड़ा। तब पंडित जी बोले अरे मूर्ख, तू खीर खाया तो जब वो आया था लठ वाला व्यक्ति, तो जब वो लठ वाला व्यक्ति आया, जब तुझे डांट रहा था तो हमको क्यों नहीं जगाया। बोले कि मैं कैसे आप लोगों को जगाऊँ। अरे पंडित जी मौलवी पादरी जी थे 5वें आसमान में, और पादरी जो है मौलवी जी 7वें आसमान में, आप थे क्षीर सागर में। अब मैं वहाँ
बुलाने जाऊं, जाने भी नहीं दे रहे थे, डंडा मार खाऊं या खीर खाऊं। तो कहने का मतलब कि चालाकी जो है चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्ण पड़ो आचार, तुलसी हरि के भजन बिना चारों वर्ण चमार। तो कहीं भी चतुराई करोगे तो हमको फंसना पड़ेगा। हम लोग इसलिए चतुराई न करें, चतुराई से सेवा न करें, सबके हक का हिस्सा जो है उसको दिया जाए। नारायण नारायण। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।